पूरे एक साल से देश में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने फैसला वापस ले लिया। अब सियासत के गलियारे में लाख टके का सवाल यह है, जब कृषि कानून वापस ले लिए गए तो अब किसान आंदोलन का क्या होगा और आगामी चुनाव में किसान किसे वोट करेगा? इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के दावों में कितना दम है? पंजाब से पुलकित नागर की एक रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब की राजनीति को समझना है तो किसानों को समझना होगा। यही वजह है कि जब 3 कृषि कानून आए तो पंजाब के जितने भी राजनीतिक दल थे वो इनका विरोध करते हुए नजर आए, क्योंकि पंजाब मतलब किसान। किसान पंजाब की राजनीति के अंदर बड़ी भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि हम खेतों के बीच में हैं, किसान की समस्या समझने के लिए आए और ये जानने के लिए आए कि पिछले कुछ सालों में जो तमाम राजनीतिक दल सत्ता में रहे, उन्होंने सत्ता पाने से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं। सत्ता में कांग्रेस आई, उन्होंने किसान का कर्ज माफी का वादा किया हुआ था, किसान के हालात सुधरे ऐसे वादे किए हुए थे। राहुल गांधी बीच बीच में जाकर कहते भी हैं कि पंजाब के किसानों का कर्ज माफ हुआ। सबसे पहले आप अपना बता दीजिए कि आप पर कितना कर्ज है और क्या वो माफ हुआ? नहीं सर, हमारा कर्ज कोई माफ नहीं हुआ। हमारा तकरीबन 6-8 लाख रुपये का तकरीबन लिमिट चल रहा है और 4-5 साल से चल रहा है, कोई कर्ज माफी नहीं हुआ। उम्मीद थी 2017 में जब चुनाव हुए थे और वादा हुआ था तो उम्मीद थी कि आपको माफ होंगे? बिल्कुल माफी हुआ, उम्मीद थी। इसी कारण कैप्टन को वोट पिया था कांग्रेस को, लेकिन वो कोई वादा नहीं, सब जुमला ही निकला। केजरीवाल ने अभी तक 3 गारंटी दी है, जिसमें बिजली बिल को लेकर कहा कि बिजली बिल फ्री आएंगे 300 यूनिट तक। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ लाएंगे, यानी कि सब लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, इंश्योरेंस मिलेगा ताकि आपका इलाज फ्री में हो सके, और महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे। ये आपको प्रभावित करता है क्या सब कुछ? सर नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। मान लो भी ये जो केजरीवाल साहब ने कहा है, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए इनकम का सोर्स भी चाहिए। पंजाब के सर तो पहले ही कितना कर्ज हुआ है, वो कर्ज पंजाब के सर तो है ही है, लेकिन हमारे कितने जो बच्चा जमता है वो भी कर्ज में मतलब पैदा होता है, ठीक है। लेकिन पैसा कहाँ से सोर्स करेंगे केजरीवाल साहब, ये भी हमको बताना चाहिए ना उसको। केजरीवाल अच्छा, क्यों? वोट डालना है, डाल देंगे। हाँ। करेगा कुछ तो। हाँ। ये जो युवा है यहाँ का, जी सर, ये प्रभावित है क्या इस बात से कि जो मांग आपकी थी वो केंद्र सरकार ने मान ली? सर नहीं, एक्चुअली बात ये हुआ ना, जो मांगे थी हमारी वो तीनों ने, 1 साल हमको वहाँ पूरी संताप करना, सर्दी निकला, बरसात निकला, गर्मी निकला, 3 हमने अपने पिंडे के ऊपर हटाई वहाँ। लेकिन फिर भी हमने जो हमारा प्रेशर इतना हुआ कि फिर उसने मांगे मानी। जेकर उसको मोदी सरकार इतनी चंगी होती तो हमारा मतलब पहले ही बिल क्यों लेकर आती? बिल क्यों लेके आई? हमें तो सिर्फ यही पूछना है कि ये बिल आए क्यों, बनाए क्यों, किससे पूछा? किसी किसान से पूछा या किसी भाई से पूछा, या इन्होंने अपना संगठन बनाया और ऊपर बिल तैयार कर दिए? तमाम राजनीतिक दलों से बात हुई थी, ये सुझाव थे। नहीं सर, ये देखो जुमला है। अब राजनीति नजदीक आ गई, इनको बिल माफ कर दिए। 1 साल से हमारे 700 से ज्यादा किसान वहाँ पे सीधी पा चुके, उनका जुम्मा कौन उठाएगा? पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन उठाएगा? हमें तो यही नहीं पता लगता। अब जैसे जैसे वोट चुनाव नजदीक आ रहा है और ये जुमले पे जुमला खड़ा कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट का देख लो, बिजली बिल हमने जी, केजरीवाल साहब ने कहा 300 यूनिट देंगे, ये कहते हैं हम 3 रुपये यूनिट देंगे। किसी भी गाँव में जाके देख लो, किसी का 0 बिल आया, बिल डबल आ गए हैं। और जितने भी बंदे डिफॉल्टर थे उनके बिल माफ हो गए। क्यों? गरीब वोट नहीं डालते या बड़े लोग वोट नहीं डालते? क्यों? ये जुमला क्यों होता है बार? हम इसी चीज़ पे तो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और गांव में जो अब की बार है, अब की बार लहर है आम आदमी पार्टी। पंजाब में 2 चीजें इस समय आम हैं। पहला, सरकारी पोस्टर जिन पर पंजाब को लेकर बहुत सारे दावे हैं। इस पर लिखा हुआ है कि पंजाब में बिजली सबसे सस्ती। दूसरी चीज,
इस तरीके के प्रोटेस्ट जो सरकार के पुराने दावों को लेकर जगह जगह हो रहे हैं, यानी कि जिस समय चुनाव होते हैं उस समय जो पार्टियां दावे करती हैं, वादे करती हैं, उन्हें लेकर अब पंजाब में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन्हीं को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है, लॉलीपॉप के साथ है कि जो लॉलीपॉप आप चुनावों के वक्त देते हैं उन्हें पूरा कीजिए। यही संदेश देना चाहते हैं क्या इसके जरिए? सर ये संदेश थोड़ा अलग तरीके का। आपने पीछे हमारे पोस्टर देखा होगा, तो पंजाब के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज 36,000 एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर करने की बात की थी पंजाब सरकार ने। 11 नवंबर को विधानसभा में एक बिल लाया गया है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर कर रहे हैं। उसी समय सरकार ने एक ऐलान किया था अभी 36,000 एम्प्लॉइज को रेगुलर करेंगे। वैसे पंजाब में करीब 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, पर सरकार ने एक कम ऐलान किया तो उसके जो होर्डिंग्स है पूरे पंजाब में लगा दिए गए हैं। तो 17-18 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो एक्ट को डिपार्टमेंट्स को भेजा जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाए, पर वो डिपार्टमेंट्स तक नहीं पहुंचा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार चुनावों के वक्त होर्डिंग लगाकर संदेश देना चाहती है वो भी इस लॉलीपॉप की तरह है क्या? बिल्कुल वो लॉलीपॉप है। हमने उस होर्डिंग की पूजा की है, तो ज्ञाता पंडित जी की तरफ से पूजा की गई है, आरती की गई है और प्रसाद में लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों सरकार भी प्रसाद में लॉलीपॉप ही दे रही है। तो बिल्कुल हम लोग लोगों को प्रैक्टिकली एक तरीके से समझा रहे हैं। पहली बात तो हम लोग पूजा की तरफ से पूजा करके ये परमात्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने ये ऐलान किया उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि वो तो धोखेबाज लोग हैं। वो अपना ऐलान पूरा नहीं करेंगे, तो आप उनको सद्बुद्धि दो कि वो अपना जो ऐलान है जो 36,000 है कम से कम वो पोस्टर के जरिए कितना दावा किया जा रहा है, कितने लोगों को परमानेंट कर दिया गया? 36,000 का दावा किया जा रहा है। और रियल में कितने को किया गया है? रियल में अभी 36 को भी नहीं किया गया है, 36 लोगों को भी रेगुलर नहीं किया गया है। अगर हम समझें तो आम आदमी पार्टी कुछ इस स्टाइल से चुनाव लड़ रही है जैसे कि दिल्ली में लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके घर पर जाकर मुलाकात भी करते हैं। लेकिन क्या पंजाब की राजनीति में ये मास्टर स्ट्रोक होगा? उसकी वजह यह है कि अगर हम दिल्ली को समझें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार में ऑटो यूनियंस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पंजाब में इसे फिर से आजमाते हुए वो दिख रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें आम आदमी पार्टी आपका जिक्र भी कर रही है। तो क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में भी? आप लोगों के मुद्दे भी अभी तक उठे या अब आगे उठने की उम्मीद कुछ लगती है? हमारे मुद्दे सर बहुत कुछ उठे हैं, जिनमें से हल आज तक एक भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे भी उठते रहेंगे। आगे क्या भी मुद्दे हैं आप लोगों नहीं हल हो रही। हमारे मुद्दे यही हैं, एक तो हमारे सवारी रेट नहीं भरती। ठीक है जी, जो सवारी रेट है वो हमारी कोई फिक्स ही नहीं करता, ये सवारी रेट होगा या वो सवारी रेट होगा। दूसरी, महंगाई पे महंगाई जा रही है। कोई भी किसी भी तरीके की, अब जैसे चंडीगढ़ में डीजल ऑटो बंद हुए थे तो हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की उस टाइम पे भी। ठीक है जी, पुलिस वाले अलग से तंग करते हैं, सारे अलग से तंग करते हैं। मतलब हर किसी को अपना अपना कोई ना कोई मुद्दा है ही है ऑटो लाइन से। और ये जो बातें करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार, चाहे केजरीवाल, तो बिल्कुल ही मतलब कि हमारे लिए तो ना के बराबर ही है। हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया, चाहे उसमें से कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे केजरीवाल है, कोई भी नहीं आया हमारे पास अभी तक। ना सीएनजी के रेट रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं, ना वो सस्ते होते हैं, ना कुछ होता है। तेल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ परिवर्तन की उम्मीद लगती है क्या? जी मैं क्या बोलूँ सर, इनको बोले। क्यों डरते क्यों है? बोलिए। मैं नहीं बोल सकता, मेरा बोलने ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, कोई उम्मीद कहीं से दिखती है परिवर्तन होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी नेता से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तो करना है तभी खाना है। दिख गया, इस सड़क ही हमारी साथी है, इसी पे रहना है, इसी पे गुजर बसर है सबको। तो जो नेता आप लोगों से मिलके जाते हैं वो सिर्फ, आपको लगता है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, आपका फायदा नहीं होता? वो तो एक बस दिलासे दे रहे हैं हमें, हमसे वोट लेने हैं उन्होंने। आज ले लें, जब इलेक्शन होंगे तब ले लें, उसके बाद कौन दिखता है? सिर्फ वोट की राजनीति बस है, और ऑटो वालों की कोई वो नहीं है। नहीं जी नहीं, यहाँ कौन सा राशन बांट रहे हैं? यहाँ तो करना है, खाना है, ऐसे ही टाइम पास करना है। ठीक है, चलिए, ये मोहाली के ऑटो वाले हैं जो ये मान रहे हैं कि ये जो नेता इनके पास आ रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आ रहे हैं। इनको क्या फ़ायदा होगा उसमें इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा।